हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस a का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज एक डैश होगा। इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। a विकल्प में सममित आव्यूह, b विकल्प में विषम सममित आव्यूह, c विकल्प में शून्य आव्यूह, d विकल्प में एकांक आव्यूह। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह की बात करेंगे। ठीक, सममित आव्यूह में बच्चों यदि हम आव्यूह a का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज ज्ञात करें तो यह बराबर हो जाता है किसके, तो आव्यूह a के बराबर ही हो जाता है। यदि विषम सममित आव्यूह की बात करें, आव्यूह a का ट्रांसपोज ज्ञात करें तो ये बराबर हो जाता है किसके, तो माइनस आव्यूह a के। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इस दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो देखो प्रश्न में पूछा गया है a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे c मान लेते हैं, तो c बराबर क्या दे रखा है, तो a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो c का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस a डैश अर्थात a का परिवर्त का परिवर्त। ठीक है, अब बच्चों देखो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म के अनुसार हम जानते हैं a प्लस आव्यूह b का परिवर्त का हम परिवर्त ज्ञात करें तो ये बराबर किसका हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा a का परिवर्त प्लस b के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a का परिवर्त प्लस a का परिवर्त क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा a में। ठीक है, तो यहाँ पे c डैश अर्थात c का परिवर्त हमें प्राप्त हो गया। बच्चों देखो a का परिवर्त प्लस a के बराबर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस a का परिवर्त। ठीक है, अब बच्चों देखो यही हमें क्या दे रखा है, तो यही हमें देखो c दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो c बराबर c का परिवर्त। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें प्राप्त है क्या, तो देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में क्या पढ़ा है, जब हम a का परिवर्त ज्ञात करें तो जब वह a के बराबर प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें c बराबर प्राप्त हो गया है c डैश के, c के परिवर्त के, अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह है। अब बच्चों देखो हम विकल्प की बात करें तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। विषम सममित आव्यूह में बच्चों जब a डैश माइनस a के बराबर प्राप्त होता है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। और विकल्प सी शून्य आव्यूह अर्थात जब आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। एकांक आव्यूह से कहते हैं जिसके विकर्ण आव्यूह एक हो और बाकी आव्यूह शून्य के बराबर हो, उसे हम एकांक आव्यूह कहते हैं। तो बच्चों दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।